बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे ना कभी खम सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। यकीनन ये वतन अज़ीज़ अल्लाह पाक की तरफ से जो हमें बेशुमार और बेमिसाल नेमतें दी गई हैं उनमें से एक है। इसकी कदर करनी चाहिए, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसके मिलने की खुशी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अब इसकी सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेशन है जो हम आजकल कर रहे हैं। झंडियाँ लगा रहे हैं, बैचेस पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बच्चे खुशी का सामान है, मन चले मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग कर रहे हैं। इन खुशियों को करते वक्त इस साल में एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है। एक बात तो ये कि मुहर्रम का महीना है, हुर्मत वाला महीना है, तो इसकी हुर्मत का आपने पूरा ध्यान रखना है। हमारा सारे हम वतन, हमारा एक एक शहरी हमारे लिए कीमती है। इसकी सेलिब्रेशन में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी एक पाकिस्तानी की भी दिल आज़ारी हो, किसी के जज्बे को ठेस पहुँचे। और दूसरी बात यह कि आजकल हुकूमत की तरफ से दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया है, तो बजाय ये कि हम पैसे और अपना सरमाया जो है वो झंडियों पे ख़र्च करें और बैनर्स पे ख़र्च करें, तो इस मुल्क को सरसब्ज़ करने के लिए हम भी इस कार खैर में हिस्सा डालें। हम भी सारे मिलकर ये तहैया करें कि कल जब 14 अगस्त आ रही है, हमारे घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उतने दरख्त हम लगाएंगे, तो इससे ये मुल्क सरसब्ज़ होगा, बेहतरी आएगी। लेकिन जो बात करने का मकसद आज था वो ये था कि असल सेलिब्रेशन और असल खुशी जो है और ये जो दिन मनाए जाते हैं इनका मकसद क्या है। इनका मकसद ये है, बेसिकली ये तजदीद अहद का दिन है। हमें सोचना है आज के दिन कि ये वतन हमने क्यों लिया था, इसका मकसद क्या था। इस पर बहुत सारी लंबी चौड़ी बात करना मकसद नहीं है। सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ कि इस वतन की जो असास है, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो वो ये थी, दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थ्योरी। एक नारा आम था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको पढ़ें, इस पर गौर करें कि ये क्या था, ये दो कौमी नज़रिया क्या था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये पेश किया तो इसकी मुखालफत हुई, इसके हक़ में क्या बातें थी, इसकी मुखालफत में क्या बातें थी। आज के दिन हमने मोबाइल पे बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म की जो सर्फिंग कर रहे हैं, उसमें आज हमने ये चीज़ देखनी है कि दो कौमी नज़रिया क्या था, पाकिस्तान बनाने के पीछे मुहर्रकात क्या थे। आज हमने बैठ के उस अहद को, जो हमने उस वक्त अहद अल्लाह से किया था और उस नस्ल ने अपने आप से किया था, उसको दोहराना है बैठ के। दूसरी बात ये कि इस वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर इसको गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं जो इस वतन ने हमें दी हैं। हमने इस वतन को क्या दिया। क्रिटिसिज्म बैठ के करना, तनकीद करना बड़ा आसान है कि हमारे हुक्मरान ये थे, हमारे हुक्मरान वो थे। हमने क्या दिया इस वतन को, आज हमने बैठ के ये भी अपना मुहासबा करना है। इस मट्टी ने हमें कुछ ना कुछ ड्यूटी असाइन की है। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं मरीज़ों को ईमानदारी के साथ देखूँ, उनकी तकलीफ़ को रफ़ा करने की कोशिश करूँ। अगर कोई हम में से फ्रूट बेच रहा है, फल बेच रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो नाप तोल में कमी ना करे, वो फल देते वक्त उसके नक्स बताए, वो धोखाधड़ी से काम ना ले। तो क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की? अगर नहीं की तो आज से हमने तहैया करना है कि हमने जो हमें ड्यूटी इस वतन ने दी, इस मट्टी ने दी, हम उसको पूरा करेंगे। और हर बंदा अपने ताईं तहैया करेगा कि मैंने कुछ ना कुछ तब्दीली करनी है पैदा।
अपने माशरे के अंदर, अपने इर्द गिर्द के अंदर जब सब मिल के चलेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये वतन चेंज हो जाएगा। जो हम चाहते थे पैदा करना नहीं कर सके, आज से आगाज़ करें। कभी भी देर नहीं होती, कभी ना कभी आगाज़ होता है, आज से आगाज़ करते हैं। और तीसरी बात जो आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, एक नस्ल ने कुर्बानियाँ दी, अगर वो कुर्बानियों की डिटेल हम पढ़ना डिस्कस करना शुरू कर दें तो आंसू आ जाएंगे, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद दूसरी नस्ल हम है, एक नस्ल गुजरी, उसके बाद दूसरी नस्ल हम है। जिस काम के लिए उन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी थीं वो अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। ये हमारी नाअहली है, ये हमारी नस्ल, ये मेरी नाअहली है। लेकिन आज से तहैया भी हम करेंगे, कोशिश भी करेंगे। इसके बाद जो हमारी नई नस्ल है जो अभी आएगी, उनको हमने ये ज़रूर बताना है कि ये वतन क्यों लिया गया था, इस वतन को लेने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी गई थी और इस वतन को आगे कैसे लेके जाना है। तो अगर हम कुछ काम नहीं कर सके तो कम से कम अगली नस्ल को तैयार करके जाएं कि वो कुछ करे, वो आगे लेके चले। ये उसी वक्त होगा जब उनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आज दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे इस मुल्क की असास के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। इस गलत फहमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद भी पढ़ें कि ये वतन क्यों लिया गया था और बच्चों को भी बताएं और उनको मोटिवेट करें कि वो इस वतन को आगे लेके चलें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी इस्लाह हाल करने की तौफीक दे और हमें ऐसे लीडर दे जो हमें हजूम से एक कौम बनाए। और ये वतन, ये जो पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं, बाइस सद इफ्तिखार, बाइस सद फ़ख्र वाली बात हो कि हम माशरे में, हम दुनिया में जब जाके बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। पाकिस्तान पाइंदा।